हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल क्लियर नेट विद अस। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ फंक्शंस ऑफ फाइनेंस मैनेजर एंड दिस इज़ पार्ट 2। दिस वीडियो इज़ ऑल्सो यूजफुल फॉर बीकॉम स्टूडेंट्स, बीबीए स्टूडेंट्स, एमकॉम स्टूडेंट्स एंड एमबीए स्टूडेंट्स। पार्ट 1 का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पार्ट 1 में जो है हमने दो फंक्शंस की बात की थी, मैनेजरियल फंक्शंस एंड रूटीन फंक्शंस। तो प्लीज़ वीडियो के पार्ट 1 को देखिए। चलिए आज बात करेंगे ऑपरेटिव फंक्शंस की। तो ये हमने प्रीवियस वीडियो में ये डायग्राम देखा था कि फंक्शंस जो हैं वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड हैं, मैनेजरियल, ऑपरेटिव एंड रूटीन फंक्शंस। और जहाँ पर एम जो है वो है रिस्क को मिनिमाइज़ करना और शेयर होल्डर्स की वेल्थ को मैक्सिमाइज़ करना। तो फाइनेंस मैनेजर जो भी फंक्शन परफॉर्म करेगा उसका मेन एम यही होना चाहिए कि शेयर होल्डर्स की वेल्थ जो है वो मैक्सिमाइज़ हो जाए। तो एक बार हम डायग्राम फिर से देख लेते हैं जो हमने प्रीवियस वीडियो में भी किया था। मैनेजरियल फंक्शंस में हमने स्टडी किया था फाइनेंशियल फॉरकास्टिंग एंड फाइनेंशियल प्लानिंग, और रूटीन फंक्शंस में हमने देखा था कैसे लोअर लेवल स्टाफ जो है वो कुछ एक्टिविटीज़ करता है या फंक्शंस परफॉर्म करता है सो दैट हमारे मैनेजरियल फंक्शंस और ऑपरेटिव फंक्शंस जो है वो इफ़ेक्टिवली एग्जीक्यूट हो सके। ठीक है, तो ये यहाँ पर आपको करनी है प्लानिंग। मैनेजरियल फंक्शंस में करनी है प्लानिंग। अब जो प्लान्स बन गए हैं उन्हें एग्जीक्यूट भी तो करना पड़ेगा ना। जो ऑब्जेक्टिव्स आपने बनाए हैं, जो पॉलिसीज़ आपने बनाई हैं, जो प्लान्स आपने बनाए हैं फ्यूचर को देखते हुए, क्योंकि फॉरकास्टिंग भी करी है आपने, तो उन्हें अब एग्जीक्यूट करना है। तो नेक्स्ट जो आता है वो आता है फिर ऑपरेटिव फंक्शन। तो ऑपरेटिव फंक्शन को हम एग्जीक्यूटिव फंक्शन भी बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर अब आपके प्लान्स जो हैं वो एग्जीक्यूट होंगे। ठीक, तो सबसे पहला जो ऑपरेटिव फंक्शन है दैट इज़ अरेंजमेंट ऑफ फंड्स। क्योंकि प्लान्स जो आपने बना लिए हैं, पॉलिसीज़ जो आपने बनाई हैं, जो ऑब्जेक्टिव्स आपने बनाए हैं, उनको अचीव करने के लिए आपको फंड्स चाहिए। और फंड्स जो हैं हमारे पास सोर्सेज ऑफ फंड्स अवेलेबल होते हैं। इक्विटी हो गया, प्रेफरेंस हो गया, डिबेंचर्स हो गया। तो जो भी सोर्स फाइनेंस मैनेजर डिसाइड करता है उसके लिए वो कुछ फैक्टर्स माइंड में रखता है कि आपकी नीड्स क्या हैं, लॉन्ग टर्म नीड्स हैं, शॉर्ट टर्म नीड्स हैं, रिस्क कितना है उस फंड को अरेंज करने में, पर्पस क्या है आपका। ठीक है, तो ये सारे फैक्टर्स को वो माइंड में रखता है फाइनेंस मैनेजर, और ये फंक्शन परफॉर्म करता है अरेंजमेंट ऑफ फंड्स। सेकेंड फंक्शन वो जो परफॉर्म करता है इन्वेस्टमेंट डिसीजंस का, कितना इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म में करना है और कितना शॉर्ट टर्म में करना है। ठीक है, लॉन्ग टर्म में लाइक फिक्स एसेट्स हो गए और शॉर्ट टर्म में हमारे करंट एसेट्स हो गए कि स्टॉक कितना होल्ड करके रखना है, डेटर्स कितने होने चाहिए आपके, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कितनी होनी चाहिए, लॉन्ग टर्म में लाइक रिसर्च एंड डेवलपमेंट में कितना खर्चा करना है, वो सब यहाँ पर फाइनेंस मैनेजर डिसाइड करता है। ठीक है, और उसके लिए वो कुछ प्रिंसिपल्स माइंड में रखता है इन्वेस्टमेंट डिसीजंस के लिए। सेफ्टी, प्रॉफिटेबिलिटी, रिस्क कितना है, जो भी डिसीजन ले रहे हैं उससे प्रॉफिट कितना ऐड हो रहा है। ठीक है, लिक्विडिटी कि जो भी आप डिसीजन ले रहे हैं इन्वेस्टमेंट का उससे ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर कितना बर्डन आ रहा है, कैश अवेलेबल रहेगा या नहीं रहेगा। तो ये सारे फैक्टर्स वो माइंड में कंसिडर करता है फाइनेंस मैनेजर। तो दो फंक्शंस की बात करी, अरेंजमेंट ऑफ फंड्स एंड इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। नेक्स्ट जो ऑपरेटिव फंक्शन वो परफॉर्म करता है दैट इज़ डिविडेंड डिसीजंस। उसको डिसाइड करना है कि जो प्रॉफिट्स हुए ना ऑर्गेनाइजेशन में उसमें से कितना पोर्शन उसको रिटेन करके रखना है ताकि फ्यूचर में जो भी प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, एक्सपेंशन अगर आपको करना है, ठीक है, उसके लिए रिटेन करना है या नहीं करना, और कितना उसको शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है ताकि शेयर होल्डर्स भी सेटिस्फाई रहें। तो दोनों चीज़ें होनी चाहिए। ये नहीं है कि सारा का सारा पैसा ऑर्गेनाइजेशन में ही रख लिया ग्रोथ और एक्सपेंशन के लिए, तो आपके जो शेयर होल्डर्स हैं वो नाराज़ हो जाएंगे, फिर आपके शेयर्स को वो बेचकर दूसरी कंपनी के पास चले जाएंगे जो डिविडेंड दे रहे हैं। तो शेयर होल्डर्स के इंटरेस्ट को भी सेटिस्फाई करना है और कंपनी के इंटरेस्ट को भी सेटिस्फाई करना है। तो दोनों सेटिस्फाई होने चाहिए यहाँ पर, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन भी और शेयर होल्डर्स भी। तो इस तरह से फाइनेंस मैनेजर को सोचना है कि दोनों का इंटरेस्ट जो है वो फुलफिल हो जाए। ठीक है, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन उसको परफॉर्म करना है। देन उसको करना है इवैल्यूएशन ऑफ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, कि जो भी आपने प्लान्स बनाए थे, ठीक है ना, अब वो एक्शन में आ रहे हैं तो टाइम टू टाइम हमें चेक भी करना पड़ता है। हम भी बहुत बढ़िया टाइम टेबल बना लेते हैं लेकिन उस टाइम टेबल को हम कितना फॉलो कर रहे हैं, ठीक है ना, उसका फॉलोअप भी हमें लेना चाहिए। जैसे डेली वीक का आपने संडे को आप फॉलोअप ले लीजिए कि पूरा वीक जो आपने टाइम टेबल बनाया था उसको कितना फॉलो कर पाए, कहाँ कहाँ आपने चीटिंग करी,
तो इवैल्यूएशन होता है ये। इसी तरह ऑर्गेनाइजेशन में फाइनेंस मैनेजर जो है, जो भी उसने प्लान्स बनाए हैं और उन प्लान्स का क्या परफॉर्मेंस रहा, ठीक है ना, कितनी एफिशिएंटली वो प्लान्स जो है एग्जीक्यूट किए गए, वो कौन करता है? आपका फाइनेंस मैनेजर करता है इवैल्यूएशन, ठीक है ना। जैसे रिपोर्ट कार्ड बनती है वैसे ही फाइनेंशियल रिपोर्ट्स बनाता है वो, और फिर उन्हें कम्युनिकेट कर देता है टॉप मैनेजमेंट को, ताकि टॉप मैनेजमेंट उनके अकॉर्डिंगली आगे के लिए डिसीजन मेकिंग कर सके। क्लियर? देन नेक्स्ट जो फंक्शन है दैट इज़ मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल जो है हमारा जो है करंट असेट्स आते हैं इसमें, जिसमें आपको कैश मैनेजमेंट करना पड़ता है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट करना पड़ता है, रिसीवेबल्स मैनेजमेंट करना पड़ता है। वर्किंग कैपिटल अपने आप में एक वास्ट है, ठीक है। वर्किंग कैपिटल करंट असेट्स और करंट लायबिलिटीज़ को जब हम लेते हैं तो वो हमारा नेट वर्किंग कैपिटल, करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज़, तो उसको भी मैनेज करके रखना है। ऐसा नहीं है कि कैश ही अवेलेबल नहीं है ऑर्गेनाइजेशन में सैलरी डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। आपकी लिक्विडिटी की पोजीशन अच्छी होनी चाहिए, और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि बहुत सारा कैश ऑर्गेनाइजेशन में रखा हुआ है आइडल, क्योंकि अगर आप उस कैश को इन्वेस्ट कर देंगे तो कुछ रिटर्न भी मिल जाएगा। तो बैलेंस करके रखना है। सिमिलरली इन्वेंट्री स्टॉक जो है, ज़्यादा स्टॉक भी नहीं होल्ड करके रखना और शॉर्टेज भी नहीं होनी चाहिए। तो कितना रखें, तो ये सारे डिसीजन जो है एक फाइनेंस मैनेजर लेता है फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट इज़ द कोऑर्डिनेशन विद अदर डिपार्टमेंट्स। फाइनेंस मैनेजर जो है ये हमारे ऑर्गेनाइजेशन के हर डिपार्टमेंट से रिलेटेड होता है, चाहे वो मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, चाहे वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, चाहे टैक्सेशन डिपार्टमेंट है, चाहे R&D डिपार्टमेंट है। हर किसी को फाइनेंस चाहिए। प्रोडक्शन वाले को चाहिए गुड्स प्रोड्यूस करने के लिए। मार्केटिंग डिपार्टमेंट में मार्केटिंग मैनेजर बोलेगा आई नीड फाइनेंस, मुझे एडवर्टाइजिंग करनी है, ठीक है, प्रमोशन करना है। R&D वाला तो लार्ज अमाउंट में फंड्स मांगेगा रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि इक्विपमेंट्स लगते हैं ज़्यादा वहाँ रिसर्च में। टैक्सेशन डिपार्टमेंट की हमें इतना टैक्स पे करना है, वी नीड फाइनेंस। तो वो एक फाइनेंस मैनेजर यहाँ पे अदर डिपार्टमेंट्स के साथ भी प्रॉपर कोऑर्डिनेशन और बैलेंस मेंटेन करके रखता है, ताकि ऑर्गेनाइजेशन में कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो जाए, ठीक है। तो ये हमारे जो हैं फंक्शंस थे, ऑपरेटिव फंक्शंस थे फाइनेंस मैनेजर के। मैनेजरियल रूटीन पार्ट 1 में डिस्कस हो चुका है। ऑपरेटिव आज हमने डिस्कस किए हैं इस वीडियो में। अरेंजमेंट ऑफ फंड्स, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, डिविडेंड डिसीजन, इवैल्यूएशन ऑफ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल एंड कोऑर्डिनेशन विद अदर डिपार्टमेंट। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग। एक कोट के साथ एंड करना चाहूँगी आज की वीडियो को। When something is important enough, you do it even if the odds are not in your favor. अगर आपके लिए कोई चीज़, समथिंग, कुछ भी इम्पॉर्टेंट है, आप उसको करेंगे चाहे एनवायरनमेंट आपके फेवर में ना हो, चाहे कायनात जो है वो आपके अगेंस्ट खड़ी हो जाए, तो भी आप उसको करेंगे। मुझे पता है आप करेंगे, ठीक है। तो कितने भी चैलेंजेस आए हमारे सामने, डोंट वरी, पीछे नहीं हटना है और चैलेंजेस को फेस करना है, ठीक है। और अपनी, जैसे प्रीवियस वीडियो में भी बात करी थी, अपनी स्ट्रेंथ्स को डिस्कवर करना है, अपनी ताकत को ढूंढना है और उन चैलेंजेस को फेस करना है, और जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है उसको अचीव करना है। थैंक यू।